आपने सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता होगा। ये कहावत है बिश्नाह म्युनिसिपैलिटी के लिए कि इसका कोई नहीं है, ये कोई नहीं है इसका। और बिश्नाह की जनता का स्वागत बिश्नाह म्युनिसिपैलिटी किस तरीके के साथ रंग बिरंगे जो पॉलिथीन्स हैं, गंदगी है, और ये आप सबसे पहले ये नज़ारा देखिए। ये नज़ारा देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा जैसे आप लोग बिश्नाह में एंटर करते हैं। गंदी से गंदी चीज जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सड़ी हुई सब्जियां यहाँ मिलेगी, गली हुई सब्जियां यहाँ मिलेगी, शीशे के टुकड़े यहाँ मिलेंगे। आखिरकार इन सब बातों का जवाब कौन देगा? जो पूरा डेकोरेशन की गई है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, ये जो नीले पीले लाल पीले फूल जो लगाए हुए हैं, लोगों का स्वागत जो म्युनिसिपैलिटी कर रही है, क्या कहेंगे? धन्यवाद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो इतना कलरफुल यहाँ पे लिफाफे लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पर्ची होनी चाहिए कि अगर आपने कहीं कलरफुल, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड के अजूबे हैं ना, उसमें से एक अजूबा जो यहाँ पे है। अगर किसी ने रंग बिरंगे गंदगी, सबसे ज्यादा गंदगी देखनी है, सबसे ज्यादा लिफाफे रंग बिरंगे देखने, तो वो बिश्नाह में मिलेगा। मुझे बताइए, पिछले 1 साल में उमर अब्दुल्ला ने क्या PWD की मीटिंग ली, क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, क्या उन्होंने हॉस्पिटल को दुरुस्त किया, क्या उन्होंने युवा किसान मजदूर बच्चों के लिए कुछ किया, क्या कहीं स्टेडियम दिया, क्या खेलों में उन्होंने जम्मू कश्मीर को आगे लेके गए? उनमें से भी एक मसला ये है। आपने सुना होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता होगा। ये कहावत है बिश्नाह म्युनिसिपैलिटी के लिए कि इसका कोई नहीं है, ये कोई नहीं है इसका। और मैं इस वक्त बिश्नाह विधानसभा में खड़ा हूं और बिश्नाह की जनता का स्वागत बिश्नाह म्युनिसिपैलिटी किस तरीके के साथ रंग बिरंगे जो पॉलिथीन्स हैं, गंदगी है, और ये आप सबसे पहले ये नज़ारा देखिए। ये नज़ारा देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा जैसे आप लोग बिश्नाह में एंटर करते हैं। ये नज़ारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप ये नज़ारा देखना चाहते हैं तो केसी मोड़ से पहले जो बिश्नाह रतनाल को जो रास्ता जाता है, वहां से आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपके घर पर इस्तेमाल होती होगी। गंदी से गंदी चीज जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सड़ी हुई सब्जियां यहाँ मिलेगी, गली हुई सब्जियां यहाँ मिलेगी, शीशे के टुकड़े यहाँ मिलेंगे। आखिरकार इन सब बातों का जवाब कौन देगा? इसी सब पर खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ जया भारती जी हैं, पूर्व वाइस चेयरमैन है म्युनिसिपल कमेटी बिश्नाह के। आखिरकार कौन जिम्मेदार है और पूरा श्रेय किसको जाता है? भारती जी, ये जो पूरा डेकोरेशन की गई है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, ये जो नीले पीले लाल पीले फूल जो लगाए हुए हैं, लोगों का स्वागत जो म्युनिसिपैलिटी कर रही है, क्या कहेंगे? पहला तो गोकुल जी, चैनल 1 का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो इतना कलरफुल यहाँ पे लिफाफे लगे हुए हैं, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पर्ची होनी चाहिए कि अगर आपने कहीं कलरफुल, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड के अजूबे हैं ना, उसमें से एक अजूबा जो यहाँ पे है। अगर किसी ने रंग बिरंगे गंदगी, सबसे ज्यादा गंदगी देखनी है, सबसे ज्यादा लिफाफे रंग बिरंगे देखने, तो वो बिश्नाह में मिलेगा। अगर डेकोरेशन, अभी शादी आने वाली है, अगर किसी ने डेकोरेशन करानी हो ऐसी, तो म्युनिसिपैलिटी को संपर्क कर सकता है। देखिए, संपर्क मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग जूतों से करेंगे, क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, चाटेंगे। अगर बात करें यहाँ म्युनिसिपैलिटी की, बिश्नाह म्युनिसिपैलिटी की बात करें, अगर इनकी वार्डों की, हमारे बिश्नाह में 13 वार्डे हैं। 13 वार्डे एक गांव के बराबर हैं। और मुझे लगता है जो सफाई मित्र है वो अपना काम कर रहा है, सफाई कर्मचारी को कोई रेस्ट नहीं, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ का अगर किसी भी टीम का कैप्टन नहीं होगा तो वो टीम फेल हो जाएगी। पिछले 1.5 साल से यहाँ पे ईओ नहीं आया। कारण क्या है? अगर आपने बिश्नाह म्युनिसिपैलिटी को जिंदा रखना है, अगर आपने बिश्नाह म्युनिसिपैलिटी को चलाना है, अगर आपने लोगों की तरक्की खुशहाली के लिए काम करना है, तो यहाँ पे ईओ चाहिए। अगर आप अपना कभी इंचार्ज तहसीलदार साहब को देते हो, तो तहसीलदार साहब बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र 72 को देखेंगे जब म्युनिसिपैलिटी को देखेंगे। उसके बाद अगर वीडियो मैडम की बात करें, एक दिन यहाँ पे डायरेक्टर मैडम आई थी, मैंने उनको बोला था, मैडम जी उठो, चलो बाजार देखो, बाजार की हालत देखो, आज डेंगू फैल रहा है। हम पहला कोरोना से निकले हैं, अब हम डेंगू में फंस गए हैं। ये श्रेय किसको देंगे? ये सारा श्रेय मैं आपको बताता हूँ, पहला जो कोरोना था वो चाइना से आया था, अब ये डेंगू है ये बिश्नाह से आया है। बिश्नाह का जो ये जितना भी श्रेय देता हूँ मैं उमर अब्दुल्ला को देता हूँ कि उमर अब्दुल्ला एनसी सरकार ने कुछ नहीं किया।
ना हमारे हॉस्पिटलों के लिए कुछ किया, ना हमारी एजुकेशन के लिए कुछ किया, ना हमारी बिजली के लिए कुछ किया, ना हमारे पानी के लिए कुछ किया। किसान, मजदूर और जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है वो नाराज है इन लोगों से। विधायक साहब से भी तो नाराज है। विधायक साहब की विधानसभा है, विधायक साहब को तो देखना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी अगर यहाँ कोई नहीं युवा रहा तो वो फटकार लगा सकते हैं। विधानसभा का पूरा श्रेय है उनके पास, वोट दिए हैं लोगों ने। वो क्यों नहीं डायरेक्टर साहब को जाकर बोलते कि यहाँ पर ईओ दीजिए? ईओ क्यों नहीं आ रहे? 1 साल तो हो गया उनको भी अभी लगभग बने हुए। देखिए, विधायक जितना काम उनके पास है वो कर रहे हैं, पर सरकार जो है ये भी तो काम उनका ही है। ये भी उनका काम है। हम उनके पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप देखिए, एमएलए साहब अपना रोड कनेक्टिविटी लोगों के लिए अभी देखो 2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने स्टेडियम के लिए काम किया है। पर जो सरकार, मौजूदा सरकार है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है, वो कहती है कि कश्मीर के लोग हमारे हैं, जम्मू के लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप जम्मू कश्मीर के नेता हो, आप जम्मू कश्मीर के सीएम हो, खाली कश्मीर के नहीं। आप ये बहाना बनाते हैं। देखिए, एमएलए साहब को ही तो यही बात देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब, या कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि उमर सरकार भाजपा के विधायकों को जो हक उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब खुद बिजली डिपार्टमेंट उनके पास है, कितनी नालायकी है। कल आपने देखा होगा जब वो स्टेज पे चढ़े इंटरव्यू देने लगे तो उनकी बिजली बंद हो गई। उमर अब्दुल्ला साहब को खुद ही नहीं पता मेरे नीचे क्या हो रहा है। देखिए, अगर बिजली की बात की तो उन्होंने कहा था जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्मार्ट मीटर दरिया में फेंक देंगे। अब वो कहते हैं मेरी आंटी के घर मीटर लगा है। ओ भाई, आपकी आंटी के लगे, अंकल के लगे, लेकिन लोगों को, जो बंदा फैक्ट्री में लेबर है, जो बंदा मजदूर है, किसान है, वो कहां से इतने मेरा सवाल ये है कि जो इतने भी विधायक हैं भाजपा के, क्या उमर साहब उनकी बात नहीं मान रहे? जिस तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने भी कल एक इंटरव्यू में कहा कि मन होगा तो देंगे, क्या भाजपा के नेताओं की मानी नहीं जा रही? देखिए, ये तो बात सच है। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा को इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को तो छोड़िए, भाजपा फिर वो काम कर रही है, इग्नोर हो रही है। भाजपा इग्नोर हो रही है, भाजपा फिर अपना काम कर लेगी। लेकिन जो जनता के साथ किया जा रहा है, जो इस समय महामारी फैलने जा रही है, जम्मू में डेंगू फैलने जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? मुझे बताइए, पिछले 1 साल में उमर अब्दुल्ला ने क्या पीडब्ल्यूडी की मीटिंग ली? क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग ली? क्या उन्होंने हॉस्पिटल को दुरुस्त किया? क्या उन्होंने युवा, किसान, मजदूर, बच्चों के लिए कुछ किया? क्या कहीं स्टेडियम दिया? क्या खेलों में उन्होंने जम्मू कश्मीर को आगे लेके गए? उनमें से भी एक मसला ये है कि आपको देखना चाहिए, सरकार उनकी बनी है, उन्होंने देखना चाहिए म्युनिसिपैलिटी का क्या रोल है। म्युनिसिपैलिटी का रोल है जो उसके अंदर जितने भी बातें आती हैं उनको सक्षम रखना, उनको मजबूत करना, लोगों को। एमएलए साहब तो पहले देखें, चीफ मिनिस्टर साहब तो देखेंगे वो दूर का मसला रह गया। एमएलए साहब तो देखें, वो तो यहाँ विजिट करें, वो तो देखें कितनी बदबू के साथ लोगों को गुजरना पड़ रहा है। जल्दी एक्शन लेकर एटलीस्ट इसको, ये सारा गंज जो है वो नहर में जा रहा है और किसानों को प्रॉब्लम। मैं आपकी बात सहमत हूँ, एमएलए साहब ने देखा है। मैंने आपको कहा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं भाजपा को इग्नोर कर रही है, बात नहीं मान रही। एमएलए साहब ने कितनी बार बोला, एमएलए साहब अपना काम कर रहे हैं, पर सरकार ने क्या किया? एमएलए साहब यहाँ के लोकल हैं, उनको पता है म्युनिसिपैलिटी में क्या दिक्कत है, कहाँ क्या दिक्कत है। देखिए, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, एमएलए साहब अपना काम कर रहे हैं, पर सरकार ने कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए, आज कोई किसी किसान को सांप लड़ जाए तो चलो जम्मू, अगर कोई किसी किसान का बीपी कम हो जाए चलो जम्मू। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या उसमें हमें पूरा सामान नहीं देना चाहिए? क्या मुझे बताइए, हमें भी यहाँ पे 40 साल हो गए हैं, मुझे बताइए कौन सा यहाँ पे बड़ा डॉक्टर आया है? आज भी अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जिसका कोई डिलीवरी होनी होती है तो वो भी आज शालामार यहाँ बख्शी नगर में होती है। तो क्या कमी थी हमारे जम्मू के हॉस्पिटल बिश्नाह में? कमी यही है कि सरकारें, पहला यहाँ पे सरकार नहीं थी तो पहले एलजी साहब का प्रक्रिया चलती थी, अब यहाँ पे सरकार है, सरकार का दायित्व है। और रही बात, मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा डॉक्टर राजीव भगत से, कृपया सर आप कहीं ना कहीं बिश्नाह में आके ईओ को बंदोबस्त करें कि बिश्नाह के लोग जो इस समय महामारी से जूझ रहे हैं, जो यहाँ पर इस समय डेंगू फैल रहा है, कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से फैल रहा है, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सर यहाँ पे ईओ लाया जाए, यहाँ पे एएसओ लाया जाए, यहाँ पे बिजली, यहाँ पे लाइटें लगाने वाला एक व्यक्ति, कम से कम 4 व्यक्ति हो, और ज्यादा से ज्यादा जो सफाई कर्मचारी है वो बढ़ाए जाए, क्योंकि इस समय मुद्दा है बिश्नाह का, इस समय मुद्दा है सफाई का।
इसमें मुद्दा है लोगों की सेहत का। अगर ये चीजें नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं ये फिर अगर इसके बावजूद भी काम नहीं होता तो म्यूनसिपलिटी को ताला लगा देना चाहिए और एक डिपार्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद ये म्यूनसिपलिटी चाहे तहसीलदार साहब देखें, चाहे वीडियो मैडम देखें, फिर वो बात की बात है। लेकिन इस बार मैंने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट की है, मैं खुद भी जाऊंगा, मिलूंगा, ईओ की बात करूंगा, लोगों के मसले मसाइल, पानी, बिजली, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो हम खुद भी कोशिश करेंगे। और बाकी रही बड़ी बड़ी बातें, यहाँ पे सरकार बनी हुई है, देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। अगर लोगों के हित में काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो इनको भी दरकिनारे आगे अगली बार भाजपा की सरकार बनाए। तो बिल्कुल साफ तौर पे ये जो पूरा डेकोरेशन की गई है म्युनिसिपैलिटी की तरफ से, ये आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1-1.5 साल से यहाँ पर ईओ ही नहीं है। सवाल ये है कि जो पहले सरकारें यहाँ पर रही, एलजी साहब रहे, एलजी साहब ने जब अपना वक्त था तो उन्होंने वहां पर यहाँ पर जो है वो कनेक्शन बनाया कि बड़ी ब्राह्मणा के ईओ को बिश्ना का भी ईओ बना दिया गया, पर सैलरी एक ही मिलती थी, डबल नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद अरनिया का भी जो कि वीडियो है उसको अरनिया म्युनिसिपैलिटी दे दिया। चल क्या रहा है ये समझ नहीं आ रही। एलजी सरकार रही, वो यहाँ पर टोटल फेयर रही। यहाँ पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है, 1 साल में वो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया। विधायक साहब यहाँ बने हैं, विधायक जी आपको देखना पड़ेगा, आपकी विधानसभा है, यहाँ तो यहाँ पर ईओ लाइए या फिर इसका कोई बंदोबस्त कीजिए। फिलहाल के लिए अपनी राय साझा करिएगा, ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल बंद।